భారత్ చైనా సరిహద్దు రక్షణలో బలగాల సేవలు అమోఘమన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్. ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో అందిస్తున్న రక్షణ సహాయక చర్యలు ఆదర్శమని ప్రశంసించారు. జమ్మూలోని ఉదంపూర్లో పర్యటించారు బండి సంజయ్. ఐటీబీపీ అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు. హిమవీరుల త్యాగాలు వెలకట్టలేవన్నారు. జమ్మూలో ఐటీబీపీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి విజేతలకు ట్రోఫీ, మెడల్స్ అందజేశారు. सर्वप्रथम मैं आईटीबीपी के उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज आईटीबीपी के स्थापना दिवस समारोह में आप सभी के बीच आकर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे गर्व है कि डिफिकल्ट टेरेन, एक्सट्रीम कोल्ड और ऑक्सीजन की कमी में भी हमारे हिमवीरों का हौसला कभी कम नहीं होता। शून्य से -45 डिग्री के तापमान में हिमालय की सीमाओं पर आपका साहस, धैर्य और समर्पण देश के लिए गर्व का विषय है। आपके बलिदान, साहस, समर्पण को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आप एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में तैनात रहकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हिमालय की सीमाओं पर आपकी कर्तव्यनिष्ठा देशवासियों को सुरक्षित रखती है। 1962 में अपने गठन से लेकर आज तक आईटीबीपी ने देश की 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की निगरानी और सुरक्षा में अप्रतिम योगदान दिया है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने इंटरनल सिक्योरिटी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुकाबला हो या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान हो, आप अपने शौर्य का प्रमाण सदैव देते आए हैं। यह और भी प्रसन्नता का विषय है कि आईटीबीपी द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत स्थानीय जनता को स्वरोजगार जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही युवाओं को रोजगार मेला एवं विशेष भर्ती अभियानों के तहत रोजगार का भी अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। देश जानता है कि आईटीबीपी का योगदान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नेशनल डिजास्टर के समय में भी रेस्क्यू और रिलीफ कार्यों में बल द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। आईटीबीपी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन किया है। माउंटेनियरिंग, स्कीइंग और रिवर राफ्टिंग में बल ने रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। हाल ही में माउंट मकालू एवं माउंट अन्नपूर्णा के सफल आरोहण से हिमवीरों की साहसिक भावना और दक्षता का परिचय मिला है। इसी कड़ी में इस वर्ष बल ने पहली बार ऑल विमेन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन 2025 माउंट नून का आयोजन किया, जिसमें हमारी 14 वुमेन माउंटेनियर्स ने लद्दाख की 7135 मीटर ऊंची चोटी माउंट नून का सफल आरोहण कर बल और देश का नाम रोशन किया। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों के अंतर्गत बल की फॉरवर्ड पोस्ट पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के माध्यम से आवश्यक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है। जारसर प्रोजेक्ट के तहत जियो थर्मल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी के उपयोग से हिमवीरों को स्पेस हीटिंग और हॉट वाटर का अरेंजमेंट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट ने न केवल हिमवीरों की लाइफस्टाइल में सुधार किया है, बल्कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में भी एक बड़ा योगदान दिया है। साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इस वर्ष बल के विविध फॉर्मेशंस एवं फॉरवर्ड पोस्ट में 274 बिल्डिंग्स, 4 ASMSS, 3 जवान बैरक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनका आज ही उद्घाटन किया गया है। बल में सोलर एनर्जी प्लांट्स को इंस्टॉल कर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए भी MHA कमिटेड है। आईटीबीपी के जवानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स प्रदान किए जाए,
इसके लिए गृह मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। Gun gliding. Troops riding. Paratrooper riding. Single leg back riding. Yoga riding. योगा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर। Back standing. Aircraft gliding.